तो डाइजेस्ट हो जाता है। उसको हम यदि ये समझे कि ये, और प्रसाद क्या होता है? प्रसाद भगवान देते हैं। वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, इस भावना से हम कर्म करते हैं। जो वदीयम वस्तु गोविंदम, क्या है वो वस्तु गोविंद ने मुझे दी है? मेरी प्रतिभा। वो मेरी है क्या? नहीं है, कहीं से तो आई है, तो भगवान ने दी है। उसी प्रतिभा को मैं तुम्हारे चरणों में समर्पण कर रहा हूं, समर्पित कर रहा हूं। उसका जो एक फल है वो देगा भगवान। उसको प्रसाद रूप से स्वीकार करें तो मनुष्य जमीन पर रहता है, धरातल पर। यदि मैं ये सोचने लगूं कि ये मैंने किया, दिस इज व्हाट आई हैव डन, लोग कहते हैं, और कलयुग है, सबकी अंडरस्टैंडिंग एक जैसी नहीं हो सकती। साधारण मनुष्य जब भी मिलता है कहीं भी, मॉल में, यहाँ वहां, वो एक कलोक्वियल ढंग से कहता है कि वो आपने जो काम किया ना आज भी याद रहता है, आपने जो किया, आपने जो किया, आपने जो किया। ये आप जो है, मैं सुन सुनकर धीरे धीरे, यदि मैं वो फिल्टर बीच में नहीं लगाऊंगा ना, मेरे कर्ण और मेरा मस्तिष्क और मेरा हृदय, इसके बीच में एक मैंने फिल्टर लगा के रखा हुआ है कि ये प्रसाद है कृष्ण का, ये मां भगवती की कृपा है। वरना वो आप जो है ना, वो मैं होने में समय नहीं लगेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी काम पूर्ण रूप से परफेक्ट नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गुंजाइश बेहतर करने की हमेशा रहती है। तो वो जो त्रुटि यदि किसी को दिखाई दे तो वो मेरी है। इसलिए उस आय को हटाना है। आय से मैं भागता हूं। बल्कि जब कहीं फंक्शंस में लोग कहते हैं कि आपका इंट्रोडक्शन करेंगे, और फिर वो 2 पन्ने लंबे जो हैं वो इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं, तो मुझे हमेशा बहुत ऑकवर्ड फील होता है। क्योंकि जब आपको इंट्रोडक्शन करने की आवश्यकता महसूस होती है, उसी का अर्थ है कि अभी तक आपने वो स्थान नहीं पाया है जहां पर इंट्रोडक्शन की आवश्यकता ना पड़े। अमिताभ बच्चन को पड़ती है क्या इंट्रोडक्शन की आवश्यकता? आप क्या कहते हैं, ये अमिताभ बच्चन खत्म। तो अभी मेरे लिए करने के लिए बहुत कुछ है जीवन में। ये धरातल पे रहना माता पिता ने सिखाया। वो दोनों परम कर्मयोगी थे। मैं भावुक हो जाता हूं जब भी मैं उनके जीवन के विषय में सोचता हूं। लोगों को लगता है कि हम लोगों ने बहुत आसानी से सब कुछ पाया है। मेरे पिताजी तक, मेरे दादाजी तक एक साधारण ब्राह्मण थे, लोगों के घरों में जाकर पूजा अर्चना करते थे। सारे शास्त्र मेरे पिताजी को अवगत थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे ये भिक्षुकी जिसको कहते हैं, पंडिताई, ये नहीं करनी है, मुझे वकील बनना है। वो इस मुंबई शहर में आए और एक चौल के नीचे, वो जो चौल में आपने कहीं देखा होगा ऐसे स्टेयरकेसेस होती हैं, उसके नीचे सोकर, दिन में टैक्सी चलाकर, शाम को कॉलेज में जाकर उन्होंने पढ़ाई की है। वहां से वो बॉम्बे हाईकोर्ट के इतने बड़े वकील बने कि लेबर इंडस्ट्रियल लॉ में उनकी महारत थी। माताजी ने ऐसे ही सीखा है। उनको मैंने कर्म योग जीते हुए देखा है। ये सौभाग्य होता है हम सबका कि ऐसे माता पिता मिलते हैं जो स्वयं एक उदाहरण प्रस्थापित करते हैं बच्चों के सामने। ये आपको जीवन कैसे जीना है, इसको मैं बोल नहीं सकता। गाड़ी, बंगला, घर, सब यही रहना है, सब यही रहना है। ये जो डिटैचमेंट है ना, अमित जी बहुत अच्छा कहते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी की एक बात अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे से कहते हैं। वो मेरे यहाँ पर वो डिटैचमेंट की बात करते हैं कि जब अमित जी कहीं से आते थे कोई ऑडिशन देकर, तो उनके पिताजी उनसे पूछते थे क्या हुआ, तो बोले कि नहीं मिला रोल। तो वो हरिवंश राय जी कहते थे
तुम्हारे मन की हो तो अच्छा, तुम्हारे मन की ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो भगवान के मन की होती है। ये जो डिटैचमेंट है ना, आप यदि देखेंगे, इसीलिए क्यों हम कहते हैं कि संस्कार सर्वोपरि होते हैं। पिता का रोल इसमें इतना बड़ा होता है बचपन से ये सब सिखाने में। इसीलिए कहते हैं कि वरना शॉर्टकट मारना आदमी शुरू कर देता है। मुझे ये रोल चाहिए, इसको हथियाना है, तो अमेजिंग समवन एल्सेस लाइफ, दैट इज नेगेटिव कर्म, जिसको हम कुकर्म कहते हैं, है ना, जिसको हम विकर्म कहते हैं, अकर्म कहते हैं। हमको कर्म करना है, हमको सत्कर्म करना है अपने प्रयासों से। तो एक विश्वास होना चाहिए मेरे प्रारब्ध में जो लिखा हुआ है। मैं ना भाग्य कह रहा हूं, ना डेस्टिनी कह रहा हूं, ना नसीब कह रहा हूं। ये शब्द जो हैं, नसीब और डेस्टिनी, ये वेदांत के शब्द नहीं। वेदांत कहता है प्रारब्ध। प्रारब्ध इज इक्वल टू भाग्य प्लस पुरुषार्थ। भाग्य में जो लिखा है वो पुरुषार्थ के माध्यम से हासिल करना है, प्राप्त करना है। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, लेकिन अच्छा पुरुषार्थ करना है तो प्रारब्ध जो है वो फल आपको देगा ही देगा। तो ये एक डिटैचमेंट हमेशा रहना चाहिए। तो मुझे कई लोग पूछते हैं कि आपके जीवन में आपने, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं कान पकड़ता हूं, मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि आप में इतनी प्रतिभा है, आप तो बहुत बड़े सुपरस्टार बनने चाहिए थे। तो मैं कहता हूं कोई बात नहीं, गलतियां की, अब सीखा। कुछ अगर अंतिम क्षणों में कोई इच्छा जो बचेगी, मेरी आत्मा वापस आकर अगले जन्म में पूरा कर लेगी, जल्दी क्या है। व्हाट इज द हरी? ये किसने कहा? क्योंकि हमारे यहाँ तो पुनर्जन्म में विश्वास है ना। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वम वेत्त परंतप। चिंता क्या है, वापस आऊंगा, फिर करूंगा इसको। ये कहाँ लिखा हुआ है कि आज ही मुझे ये पाना है, और इसलिए उस जिजीविषा की खिलवाड़ में, उस होड़ में मैं किसी को हर्ट करूं, किसी का बुरा करूं, और फिर वो अपने कार्मिक डेट जो है, ऋण वो जो है वो बढ़ाता चला जाऊं अपनी आत्मा के ऊपर। ये सही बात, कोई जल्दी नहीं, कर लेंगे, सब कर लेंगे। ये डिटैचमेंट चाहिए।